हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलनकारियों के आगुओं को एक बार फिर से निशाने पर ले लिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर जो हरियाणा में हुआ उसके पीछे उनकी सियासी मंशा थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध शुरू करने वालों और इसका समर्थन करने वालों के बीच फर्क जानने की आवश्यकता है, क्योंकि कथित आंदोलन के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग थे। जिन लोगों ने विरोध शुरू किया वे खुद को किसान नेता कहते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही हैं। चुनाव लड़ने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी को देखिए। इस तरह कई लोगों ने किसानों से चुनाव लड़ने की वकालत की, इससे उनकी मंशा उजागर होती है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नारायणगढ़ मोड़ से एनएनसी स्कूल तक सड़क को चौड़ा करने के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस सड़क को चौड़ा करने की लोगों की लंबे समय से मांग थी। इस सड़क को 20 करोड़ की लागत से चौड़ा किया जाएगा, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक असीम गोयल ने कहा कि यह जनता की बेहद पुरानी मांग थी, जिसका काम आज से शुरू हो गया और जल्दी लोगों को यह चौड़ी सड़क समर्पित होगी। देखिए, ये लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा टुकड़ा जो नारायणगढ़ मोड़ से आगे पंजाब, हिमाचल और उत्तरांचल तक जाता है, लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से आज इसका शिलान्यास हुआ। आज इसका काम जो है विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। फॉरेस्ट और बिजली बोर्ड की जो काम है उन कामों को शुरू करवा दिया गया है और मुझे लगता है बड़ी जल्दी ये जो एक सुदृढ़, एक अच्छी चौड़ी सड़क जो है नगरवासियों को जो है हम समर्पित करेंगे। ये बड़ी पुरानी मांग थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक झटके में एकदम। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की लाइफलाइन पीपली से ज्योतिसर मुख्य मार्ग इस कदर बदहाल है कि उसकी बदहाली को लेकर कांग्रेसियों को सड़क पर उतरना पड़ा। दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में नए बस अड्डे पर धरना देने की नौबत आ गई। कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा बताते हैं कि 15 जून 2015 को मुख्यमंत्री ने इसे 4 लेनिंग से 6 लेनिंग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन ठेकेदारों और अधिकारियों ने इसे कहीं का भी नहीं रहने दिया। धूल मिट्टी उड़ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 से ऊपर चला गया। बार बार ठेकेदार इसलिए भाग जाता है कि पहले कमीशन देकर ठेका लिया और बाद में अधिकारी कमीशन मांग रहे हैं, अन्यथा काम में रोड़े अटकाते हैं। इस जगह पे हम धरने पे बैठे हैं, इस सड़क को आप भी देख रहे हैं और 7 साल पहले लगभग 15 जून 2015 को मुख्यमंत्री ने इस सड़क जो कि पहले से 4 लाइनिंग थी उसको 6 लाइन बनाने की घोषणा की और उसके बाद यहाँ से पेड़ काट दिए गए। पेड़ काटने के बाद एक फर्म को टेंडर दिया गया, उसका टेंडर रद्द कर दिया गया। दूसरी फर्म को टेंडर दिया गया और लगातार ये कहा गया कि ये शीघ्र पूरी हो जाएगी, परंतु इस सड़क के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मिट्टी कितनी उड़ रही है, धूल कितनी उड़ रही है। हमारा कुरुक्षेत्र शहर एक पवित्र शहर है और यहाँ पर कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा वातावरण था, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं, परंतु यहाँ का जो प्रदूषण का एयर लेवल है वो भी वेरी पुअर में चला गया, 342 से ऊपर चला गया इस धूल मिट्टी की वजह से। और परसों जब हमने अखबार में पढ़ा कि इसका दोबारा से टेंडर रद्द कर दिया, मुझे हैरानी होती है कि यहाँ के विधायक विधानसभा में। भिवानी में पहाड़ खिसकने से हुई घटना पर विपक्ष की ओर से सरकार पर लगातार घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया की जुबान फिसली। कटारिया ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि आज उनके पास भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं। आज देश के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो न खाता है न खाने देता है, जिससे विपक्ष का हाजमा खराब हो रहा है। इनके इत्र की दुर्गंध पूरे देश में फैल रही है, लेकिन हम उस पर काबू पाकर इनको हवालात में करेंगे। राहुल गांधी होया और ये जितने भी जो है लालू बालू पालू टालू चालू सब के सब कोई एजेंडा नहीं है, सिवाय भाजपा को बदनाम करने के,
इनको घोटाले ही घोटाले नजर आ रहे हैं, काम नजर नहीं आ रहा है। जो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो देश के अंदर हो रहा है, देश अंगड़ाई ले रहा है। इनको तो सिर्फ इस बात की पड़ी है, पहले ये दलाली खाया करते थे, रिश्वतखोरी खाया करते थे। आज देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो ये आवाज़ बुलंद कर रहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इनके हाजमे खराब हो रहे हैं और इनके इत्र की दुर्गंध, इनके इत्र की दुर्गंध आज सारे भारत में फैल रही है, लेकिन हम उस पे काबू। तो शाम के डाडम पहाड़ में 72 घंटे के बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। राहत और बचाव कार्य पूरी तरह से अंतिम चरण में है। अब किसी भी प्रकार की और क्षति होने की संभावना नहीं। उल्लेखनीय है कि हादसे में 7 लोग चपेट में आए थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं। इस संबंध में तोशाम के एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी के उपायुक्त के आदेश के अनुसार एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी 5 सदस्यीय है। इस हादसे की जांच करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्री राहुल नरवाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एएसपी भिवानी और एसडीएम तोशाम और इसमें खनन अधिकारी भिवानी और डीएफओ भिवानी को शामिल किया गया है। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, ये जो भी हादसा हुआ है उनके सभी पहलुओं की ये जांच करेगी। अगर जांच में फिर ये निकल के आता है किसी का कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार आगे कार्रवाई। कितने सदस्यों की कमेटी बनाई 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। कब तक इसका कार्यकाल है? देखिए, टाइम तो इसमें 2 दिन का समय मिला है, लेकिन इसमें समय जांच होने में और समय लगेगा इसमें। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है अभी? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जितने व्हीकल्स थे वो सारे निकाले जा चुके हैं। जो हमारी वेरिफिकेशन के हिसाब से इसमें 7 लोग थे, जो 2 इंजर्ड और 5 डेड यहाँ से निकाले जा चुके हैं। बाकी हम अश्योर करना चाहते हैं कि कोई और ना दबा हो, तो अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कब तक किसान आंदोलन में शामिल रही किसान जत्थेबंदियों और किसानों ने सोमवार को जिले के बहादुरगढ़ शहर में एक बैठक की। बैठक में बीकेयू राज्यपाल के महासचिव प्रगट सिंह, बीकेयू डकौदा के भटिंडा जिला प्रधान बलदेव सिंह, बीकेयू हसीराम नयन के प्रधान जोगेंद्र सिंह सहित कई अन्य किसानों ने भाग लिया। घंटों चली बैठक में किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में सरकार पर आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामलों में नाजायज फंसाने का आरोप लगाया गया। किसानों ने सरकार से दर्ज मामलों को जल्दी रद्द किए जाने की मांग की और एमएसपी के लिए बनाई जाने वाली कमेटी के जल्द ही गठन किए जाने का मामला उठाया। हरियाणा पंजाब की मीटिंग थी, वो हम जब वहाँ बॉर्डर छोड़कर गए थे, वो बोल कर गए थे कि हम जो ये आंदोलन आ संघर्ष आ, इसको ख़त्म करके नहीं गए। इसको चालू रूप में एक बार जो खेती विरोधी, कृषि विरोधी 3 काले कानून थे, उनको एक बार वापस कराया है। वो वापस कराने के बाद हमारे जो मंगा हैं, मुद्दे हैं, मसले हैं, वो ख़त्म नहीं हुए। बहुत सारे इस आंदोलन नाल जुड़े हुए थे, जैसे पर्चियाँ वाला है, शहीदों को मुआवजा दिवाने वाला है, और जो इंडिविजुअली केस बने हुए ने पर्सनली, जैसे नैन जी ने एक को तो आपको बता दिया जो कसार वाला है, और ममता वाला केस है जो वो भी ऐसा ही है। वो एक बार जो उनका पिता आया था लड़की का बंगाल से, उन्होंने बोल दिया था कि हमने कोई किसी से मैंने कोई इतराज़ नहीं है, ना उस लड़की ने बोला, तब फिर भी हमारे कुछ किसान। दिल्ली से फरीदाबाद के रास्ते बनाए जा रहे मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस का निर्माण कार्य पलवल जिले के गांव सहराला के किसानों ने 29 दिसंबर से लगातार बंद कर रखा है। गांव से खेतों के लिए बने रास्ते पर अंडरपास की मांग को लेकर किसान एक्सप्रेस वे पर धरना दे रहे हैं। गुस्साए किसानों ने प्रशासन और एनएचएआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि जिला प्रशासन और एनएचएआई ने उन्हें अंडरपास बनाने का आश्वासन देकर सड़क का निर्माण कर दिया है, जो किसानों के साथ धोखा है। पिछले 6 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं, इसके बावजूद प्रशासन सुध नहीं ले रहा। किसानों का कहना है कि जब तक अंडरपास की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक किसानों का धरना जारी रहेगा।
हमारे जंगल का गांव से संपर्क ही तोड़ दिया इन्होंने। कारण यही है, हमारे जाने आने का रास्ता इन्हें बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। नहीं कहीं जा सकते, नहीं आ सकते, हमारा संपर्क ही टूट गया। अब कहाँ से जाएंगे, कहाँ से आएंगे? हमें चारा लेने भी जाना, खाद डालने भी जाना, फसल कटवाने भी जाना, ट्रैक्टर भी निकलेंगे, कंबाइन भी निकलेंगी, कहीं से निकलने की जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने। हम अपने इस रास्ते पे अंडरपास चाहते हैं जिससे हमारी खेती का काम चले। अब इस टाइम हमारी खेती का पूरा काम बंद है, ट्रैक्टर नहीं जा रहे, कोई खाद नहीं जा रहा, पानी के लिए भी जाएं तो लोग ऊपर नीचे से कूद के जा रहे हैं, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। एक अंडरपास दिया है मेन रास्ते से, क्या उससे काम नहीं होगा? उससे वो रास्ता वो बहुत दूर है जी, यहाँ से कम 800 मीटर दूर है, और उससे फिर जब बीच के रास्ते हैं वो कांटेक्ट नहीं होते। जो इस रास्ते से कांटेक्ट हैं वो रास्ते उससे कांटेक्ट नहीं होते। ये पुल बनाने के लिए कर रहे हैं जी। हमारा जो खेतों का रास्ता है बिल्कुल वो अलग हो गया है, और हमारे खेतों के जो भी सिंचाई है या पानी है या खाद डालना है, अनाज आएगा कैसे आएगा, कोई हमारे लिए रास्ता नहीं है खेतों पर जाने के लिए। और ये सरकारी रास्ता है, ये चकबंदी का रास्ता है जो इन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। फिर कब तक डटे रहेंगे इस तरह? कोई बातचीत हो रही है? जब तक डटे रहेंगे। फतेहाबाद में डीसी के आदेशों के बावजूद कार्यालयों में हीटर चलाना एक अधिकारी और एक कैंटीन संचालक को महंगा पड़ गया। डीडीपीओ ने लघु सचिवालय में कार्यालय का निरीक्षण किया तो हीटर चलता पाया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों के 5-5 हजार रुपए के चालान काटे गए। अधिकारी ने कारण बताया कि वो दमे का मरीज है, इसीलिए हीटर चला रखा है। वहीं कैंटीन वाले का कहना था कि वो हीटर पर चाय बना रहा था। डीडीपीओ बलजीत सिंह चहल ने मौके पर दबिश देकर दोनों के चालान काटे। गौरतलब है कि बीते दिनों ही डीसी प्रदीप कुमार की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए थे कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालय में हीटर नहीं चलाएंगे। अगर चलता पाया गया तो हर्जाना भुगतना होगा। जो है हीटर चला रखा था, बिजली का मिसयूज हो रहा है। माननीय उपायुक्त महोदय ने 5000 रुपये फाइन लगाए हैं। एक चाय वाला कैंटीन के थे, उसके 5000 रुपये फाइन लगाए हैं, जो वो डायरेक्ट हीटर चला के चाय बना रहा था। ठीक है जी। और बाकी पूरे सेक्रेटरीट में उनके आदेशानुसार जो है रेड मारी गई, और जहाँ जहाँ भी वैक्सीनेट नहीं थे उनसे पूछा गया, सभी ने अपने सर्टिफिकेट दिखाए। और आगे भविष्य में अगर कोई भी कोविड-19 का महामारी का जो है अगर प्रोटोकॉल नहीं रखेगा, सोशल डिस्टेंस नहीं रखेगा, तो उनके आदेशानुसार जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सभी विदाउट। फतेहाबाद में कोरोना नियमों की पालना को लेकर खुद डीसी ने मोर्चा संभाल लिया है। नियमों का पालन कराने के लिए डीसी प्रदीप कुमार खुद सड़क पर उतरे और फतेहाबाद के बस स्टैंड और शहर की सड़कों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटने के आदेश दिए। इस दौरान डीसी के साथ एसडीएम और प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। कई दुकानदारों की ओर से मास्क नहीं लगाए गए थे, जिन पर कार्रवाई करते हुए चालान की प्रक्रिया अमल में लाई गई। फतेहाबाद के डीसी प्रदीप कुमार का कहना है कि लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने और सख्ती को लेकर उन्होंने आज शहर का दौरा किया। तो वैसे बहुत रेयर ही है, बस अड्डे के ऊपर तो सफाई की हुई ऑलरेडी से, तो सभी लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। बस के अंदर भी चेक किया, हाँ, तो सलाम भी कर रहे हैं साहब। अभी मार्केट में भी चेक कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर भी सब लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे और वैक्सीनेशन करवाएं। सर नगुस वैक्सीनेशन के कैंप भी लगाए हुए हैं यहाँ पर। सर नगुस टोले के अंदर भी बहुत सारे लोगों जो है बिना मास्क आते नजर आए थे। नहीं, आज मैंने खुद चलान किए हैं, वहाँ भी सुबह टीम मैंने इंस्ट्रक्टिंग टीम लगा रखी है, उनकी मीटिंग लेकर, और सभी को फील्ड में कार्य हुआ कि सब जाएं और चलान भी करें और इंश्योर करें कि सभी जो लोग पब्लिक प्लेस में आए वैक्सीनेशन हुई हुई है। बगैर वैक्सीनेशन हुई क्या अपील करेंगे जी? अपील है कि तो सब वैक्सीनेशन कराएं और मास्क यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग के जो सभी हैं, हाथ धोना, डिस्टेंसिंग प्रॉपर रखना और वैक्सीनेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, सबकी भलाई में रहेगा। तो आज क्या क्या चेक किया गया जी बस अड्डा में? बस अड्डे के बस के अंदर भी किया और दुकानों के ऊपर, और जो बाहर पैसेंजर्स हैं उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी हैं ज़्यादातर लोगों के पास। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं हरियाणा की कुछ और खबरों की ओर। मंगलवार को एक बार फिर से झज्जर पुलिस शहर में एक्शन मोड में दिखाई दी और इस दौरान पुलिस ने जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वाले 40 लोगों का चालान काटा, तो वहीं इस दौरान पुलिस थाना जिला सिलानी गेट क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने वालों पर भी गाज गिरी। दुकानदारों ने यहां पर 5 से 7 फुट तक अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी वजह से आम जनता का निकलना दूभर था और हर समय इस क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी रहती थी। डीएसपी राहुल देव शर्मा के नेतृत्व में शहर की सड़कों पर उतरी झज्जर पुलिस ने अवैध अतिक्रमण करने वालों पर पूरी सख्ती दिखाई। आज फिर एक्शन देखने को मिला है पुलिस का, इंस्ट्रूमेंट सारी हटवाई गई है। क्या ये अभियान लगातार जारी है? ये हमारा आज डबल एक्शन है। एक तो जो लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है, जिसकी वजह से जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे पब्लिक काफ़ी नाराज भी थी हमारे से, तो आज सारा एनक्रोचमेंट हटवा रहे हैं हम। और दूसरा मास्क के चालान काट रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं साथ के साथ। कितने लोगों को चालान किए गए हैं? जो पुलिस आती है ये सामान हटवाती है, लेकिन ये दुकानदार है वैसे ये लगातार हमारी कार्रवाई चलेगी और सुबह से अभी तक हम 40 के करीबन चालान कर चुके हैं। लोगों को समझाया भी जा रहा है, दोनों तरीके से है। वहीं फतेहाबाद के एडीसी अजय चोपड़ा आज सुबह सवेरे ही एक्शन में नजर आए। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की तर्ज पर सुबह 9:15 बजे उन्होंने नगर परिषद कार्यालय में दबिश दे डाली, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान एडीसी ने नगर परिषद के हाजिरी रजिस्टर चेक किए तो एक जेई सहित कई कर्मचारी नदारत मिले, जिस पर एडीसी ने स्वयं रजिस्टर में उनकी गैर हाजिरी लगा डाली। तो साथ ही उन्होंने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी करने और 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। एडीसी के आने की सूचना पर नगर परिषद में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया। पूरा मामला है सर, आज आपने सुबह चेकिंग करी है नगर परिषद में, कितने कर्मचारी गैर हाजिर मिले? आज सुबह नगर परिषद में चेकिंग की गई है अटेंडेंस के बारे में, भी कुछ कार्य वो भी देखने थे। तो इसमें देखा गया कि इसमें 8-9 कर्मचारी हमारे एब्सेंट हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उनका 1 दिन का वेतन भी काटा जाएगा, जिस तरह से निकाय मंत्री ने आदेश दिए थे कि जो गैर हाजिर मिलता है उसका वेतन काटा जाएगा, पंचकुला में काटा गया था। नियम सर इसमें कार्रवाई की जाएगी बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन परसेंट है सर? हमारे 8-9 एम्प्लॉई हैं। तो लगातार ये चेकिंग की जाएगी? हाँ बिल्कुल, इसमें लगातार चेकिंग की जाएगी। मंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि समय पर आएंगे कि समय पर जाएंगे। तो शिकायत क्या मिली थी सर, चेकिंग की नौबत करनी पड़ी आपको? शिकायत यही है कि भाई थोड़ा लेट आ रहे थे हमारे एम्प्लॉई, तो इसीलिए वो चेक की। तो नोटिस दिया जाएगा जो गैर हाजिर मिले हैं? बिल्कुल, इनको नोटिस दिया जाएगा जी, बिल्कुल। रेवाड़ी के गांव टांकड़ी बस स्टैंड और दलित बस्ती में बने भीमराव अंबेडकर पार्क का नाम पृथ्वीराज चौहान करने से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने कुछ शरारती तत्वों पर गांव का भाईचारा खराब करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम बावल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। डीसी के नाम सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सभी जातियां वर्षों से मिलजुल कर भाईचारे के साथ रह रही है। कुछ शरारती तत्वों ने गांव के दलित बस्ती में बने अंबेडकर पार्क पर बोर्ड लगाकर पार्क का नाम पृथ्वीराज चौहान कर दिया। इसी प्रकार से गांव के बस स्टैंड का नाम मिटाकर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान बस स्टैंड कर दिया, जिसके लिए किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई। दिनेश यादव। ये मामला क्या है कि हमारे गांव के जो बस स्टैंड पे एक बोर्ड लगाया है, कुछ शरारती तत्वों द्वारा उसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से सामान्य बस स्टैंड की जगह लगा हुआ था बोर्ड, उसको हटा के और पृथ्वीराज चौहान बस स्टैंड लिखा है। और एक हमारे जो हरिजन बस्ती है उसमें एक पार्क है जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, उस चौक पर पृथ्वीराज चौहान चौक लिखा है। इस बारे में हम जो हमारे गांव के मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि से मिले थे कल, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन में ये ख़त्म करवा देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर वापस बुलाया है और बुला के बोले हैं कि भाई वो तो मान नहीं रहे। और वहाँ से उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई है, उस रिकॉर्डिंग में ये आया है कि ये 300 आदमी क्या, ये 600 आदमी भी अगर आ जाएंगे तो भी हम इसको नहीं हटाने देंगे, चाहे कुछ भी कर लो। और सरपंच साहब जो सरपंच प्रतिनिधि है उसको कहा कि आप पीछे हो जाओ, जो हम करेंगे वो अगर ये कुछ करेंगे तो हम भी कुछ करेंगे। वो जो अभी सामने तो आ नहीं रहे ना, ये लोग कौन हैं, उसी के उस जो सरपंच था जो प्रतिनिधि है उसी के पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग हमें सुनाई जरूर लेकिन हमें दी नहीं।
मांग तो यही है सर कि ये गांव का सौहार्द बना रहे और ये इस तरह का कोई मामला शांति भंग ना हो। पुलिस को नहीं दिया, हम तो साहब के पास ही आए थे यहाँ, ये कह के हटवा देंगे, अभी भेजते हैं संबंधित अधिकारी को वहाँ भेज के और इसको हटवा देते हैं। मेरा नाम किशोर कुमार, एक्स सरपंच किशोर। मामला ये है, गांव के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि उन्होंने वो बस स्टैंड पे कुछ लिख दिया मिटा करके, ये चौहान साहब के वो नाम पर बोर्ड पे भी लिख दिया, तो ये पूरे गांव में इस प्रकार की आशंका और अशांति सी फैली हुई है, आपस में झगड़े की आशंका बढ़ रही है, तो उस मामले को शांति रूप से निपटाया जाए मिल बैठ के। यमुनानगर जिले में कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़े अगर देखे जाएं तो इस बार ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल और उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया। अब पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल यमुनानगर जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 57 हो चुकी है। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि जो लोग एक्टिव हैं उनमें 38 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है, जबकि 19 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। और हमारे जिले में 1, 2 या 3 केसेस प्रतिदिन के हिसाब से पॉजिटिव आ रही थी। पॉजिटिविटी रेट हमारा बहुत कम था, लेकिन पिछले 10-12 दिनों से केसेस की तादाद बढ़ रही है। पहले 7-8 केस आते थे, 7-8 केसेस हमारे लगभग पॉजिटिव आ रहे थे प्रतिदिन के हिसाब से, और अब जो है कल हमारे 19 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, और इसमें हमारे जो जिले के एसपी साहब उनका भी सैंपल पॉजिटिव आया है। तो हमारे जिले में आज जो ताज़ा स्थिति है वो 57 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से हमारे 38 मरीज जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, और 19 केसेस जो हैं हमारे 19 जो एक्टिव जो पॉजिटिव पेशेंट है वो अंडर होम आइसोलेशन है, और इसमें कोई भी मरीज ऐसा नहीं। रेवाड़ी जिला पुलिस द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में साप्ताहिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सोमवार को डीएसपी मोहम्मद जमाल की अध्यक्षता में जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। बस स्टैंड चौकी परिसर में आमजन को साइबर क्राइम, नशाखोरी और महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। इसके अलावा आमजन को कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। ये हरियाणा सरकार द्वारा अमृत महोत्सव के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, और जिसमें हम अलग अलग क्षेत्रों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम इसको हम कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे कोरोना का दोबारा से दस्तक शुरू हो चुकी है, उस बारे लोगों को जागरूक करना है। उसके बाद नशा मुक्ति है, उसके बाद साइबर क्राइम है, रोड सेफ्टी के नियम है। इन सभी विषयों पे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने साथियों को, अपने आस पड़ोस को भी इन चीज़ों से अवेयर कराएं, ताकि हम एक सशक्त समाज का एक निर्माण कर सकें और भविष्य में कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ये हमारा सिटी का प्रोग्राम 1 सप्ताह का है, और 1 सप्ताह अलग अलग जगहों पर हम इसको चलाएंगे, जहाँ भी ज़्यादा अच्छी गैदरिंग हमें मिलेगी, जहाँ ज़्यादा लोग इसमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से लोगों को चिंता में डाल दिया। हरियाणा में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, और इसी को लेकर चरखी दादरी प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, जहां पुलिस के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है, और मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे जा रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया हुआ है और कैंप लगा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीन के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वायरस को देखते हुए बहुत ही स्ट्रिक्टनेस चल रही है, और हमारे यहाँ पे अब वैक्सीनेशन आज 100 के करीब वैक्सीनेशन हो चुकी है, और जो बच्चे हैं 15 से 18 साल के, उनके लिए भी वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की जा रही है। तो कृपा करके सभी अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जरूर लेके आए। बिल्कुल जो भी है बच्चे हैं उनको लेके आए यहाँ पे। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।